Hello children, today we are continuing class 3 maths chapter number 9 how many times। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने रिपीटेड एडिशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैसे फॉर्म होती हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी टाइम्स 2। बच्चों आपके सामने यहाँ पेयर में बेबी डक्स ड्रॉ की गई हैं। देखिए फर्स्ट हमारी जो है पेयर, वहाँ पर 2 बेबी डक्स है। पेयर मीन्स होता है 2 का एक जोड़ा। तो हर बार हमें यहाँ पेयर में बेबी डक्स ड्रॉ करके दी गई हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड रोज। तो हम यहाँ रो वाइज ने काउंट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो में है हमारे हैं 1 टाइम 2 मीन्स 1 टाइम 2 इज 2। यहाँ पर 2 बेबी डक्स हैं एंड इसे ही हम कहेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। इन द सेकेंड रो देयर इज 2 टाइम्स 2, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स 2 is equals to 4 and we have also written here 2 times 2 means 4 और इसी को हम लिखते हैं 2 multiplied by 2 equals to 4। तो देखिए ये 2 की टेबल फॉर्म हो रही है। 2 टाइम्स 1 आप रिसाइड करते हैं, 2 टाइम्स 2 आप रिसाइड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो की ओर। इन द थर्ड रो 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, so 3 times 2 and we have here 3 times 2 means 6 और 3 times 2 को हम लिखेंगे 3 multiplied by 2 equals to 6। In the next row here are 1 2 3 4, 4 times 2 and 4 times 2 is 8 और इसे ही हम लिखेंगे 4 multiplied 2 means 8। In the next row there are 5 times 2, 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times। 5 times 2 means 10। आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल बेबी डक्स हो गई 10। इसे ही हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 10। इन द नेक्स्ट रो 6 टाइम 2 इज 12 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12। इन द नेक्स्ट रो 6 के बाद आएगा बच्चों 7 मीन्स 7 टाइम्स 2, 7 टाइम्स 2 इज 14। देखिए बच्चों आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कि 7th रो में हमारे टोटल बेबी डक्स कितनी हैं। ये हैं 14। सो वी विल राइट हियर 14 और 7 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट रो 8 टाइम्स 2, क्योंकि हमारा जो पेयर है वो 2 2 का पेयर है, 2 बेबी डक्स हैं एक पेयर में। सो वी विल राइट हियर 2 इज 16 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 16। इन द नेक्स्ट रो 9 टाइम्स 2 इज 18 और 9 multiplied by 2 is 18। Now 10 times 2। In the last row देखिए आप यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 times 2 is 20 और 10 multiplied by 2 equals to 20। तो ये तो हुई बच्चों टेबल ऑफ 2। इसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल कहते हैं।
बच्चों, अभी हमने 2 की टेबल फॉर्म करना सीखी। अब हम 3 की टेबल फॉर्म करना सीखेंगे और 3 की ये टेबल हम एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। तारू फ्रॉग jumps 3 steps each time. Which number will तारू reach? एक तारू नाम का एक फ्रॉग है जो कि हर बार 3 स्टेप्स पर जंप करता है। तो बताइए वह किस नंबर पर पहुंचेगा। और तारू ने किस नंबर से स्टेप करना स्टार्ट किया है? तारू ने 0 स्टेप मतलब इनिशियल स्टेप से उसने ग्राउंड फ्लोर से अपना जंप करना स्टार्ट किया है। तो देखिए ये फ्रॉग है जिसने कि इनिशियल ग्राउंड फ्लोर से स्टेप करना अपना जंप करना स्टेप्स पर स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम वो 3 स्टेप जंप किया। तो देखिए 3 स्टेप जंप करके वो कहाँ पहुंच गया? 3 नंबर पर। फर्स्ट जंप में वो पहुंचेगा जो 1 स्टेप पर, सेकंड जंप में सेकंड स्टेप पर और थर्ड जंप में वो थर्ड स्टेप पर पहुंच जाएगा। मीन्स 1 टाइम 3। जब उसने एक बार जंप किया तो वो कहाँ पहुंच गया? 3 पर। इसी तरह से जब वो 2 टाइम्स जंप करेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? देखिए फर्स्ट जंप में वो 3 पर पहुंचा तो सेकंड जंप में कहाँ पहुंचेगा? 6 पर। मीन्स आप जो भी नंबर है उसे हर बार प्लस करते जाइए। 3 में आपने 3 प्लस किया तो 3 + 3 कितना होता है? 6। तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 6 पर। सो 2 टाइम्स 3 इज 6। अगेन उसने थर्ड जंप किया और थर्ड जंप करते ही उसका जंप हो गया 3 टाइम्स 3। दिस इज 1 टाइम, 2 टाइम एंड दिस इज 3 टाइम। तो 3 टाइम्स 3 मीन्स हो जाएगा 9। इसी तरह से आप इसका 4th जंप भी करवाइए और इसके जंप्स जो हैं इन्हें आप यहाँ पर मूव करते हुए दिखाइए। तो 4th जंप में कहाँ पहुँच जाएगा तारू? 4th जंप में वो पहुँच जाएगा 12th स्टेप पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 12। 4 टाइम्स 3 इज 12। In the next jump, Taru will reach at 15. 5 times 3 means 15. 6th जंप में तारू पहुंच जाएगा 6 टाइम्स 3 मीन्स 18th स्टेप पर। इसी तरह से ये देखिए आप स्टेप पर जंप करवाते जाइए और आपको सारे मल्टीप्लिकेशन आपको फॉर्म होती जाएगी। यहाँ टेबल पूरी फॉर्म हो जाएगी। 7 टाइम्स 3 मतलब तारू ने 7 टाइम्स 3 के जंप कर लिए हैं। तो 7 टाइम्स 3 इज 21। नाउ 8 टाइम्स 3 is 24. The next jump is 9 times 3. अब उसने एक बार और जंप किया मीन्स उसने 9 टाइम्स जंप कर लिए। तो 9 टाइम्स 3 is 27. अब एक और जंप करते ही उसके टोटल जंप्स हो गए 10। तो 10 टाइम्स 3 is 30. Now 11 times 3 is 33. 12 times 3 is 36. 13 times 3 is 39. Now 14 times 3 is 42. And 15 times 3 is 45. तो तारू कहाँ पहुँच गया? 45 पर। मीन्स उसने 45 स्टेप्स जंप कर ली हैं। तो बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू इस 3 की टेबल को फॉर्म करना तो बहुत ही आसान रहा। तो आई होप कि आप इस तरह की और भी टेबल्स को फॉर्म कर पाएंगे। बच्चों जिस तरह से हमने 3 की टेबल जंप करके स्टेप्स को जंप करके और फॉर्म की है उसी तरह से अब हमें यहाँ पर 4 की टेबल्स को फॉर्म करना है।
4 की टेबल के लिए आपको यहाँ पर हर बार 4 स्टेप्स जंप करवाने हैं। मीन्स 1 टाइम 4 आपका हो गया 4, 2 टाइम्स 4 इज 8, 3 टाइम्स 4 इज 12, 4 टाइम्स 4 is 16, 5 times 4 is 20, 6 times 4 is 24, 7 times 4 is 28, 8 times 4 is 32, 9 times 4 is 36, 10 times 4 is 40, 11 times 4 is 44, 12 times 4 is 48, 13 times 4 is 52, 14 times 4 is 56, and 15 times 4 is 60. तो कितना इजीली हमारी टेबल फॉर्म हो गई। तो बच्चों, जिस तरह से हमने जंपिंग के थ्रू 2 and 3 की टेबल फॉर्म की, 4 की टेबल फॉर्म की, अब उसी तरह से आपको यहाँ पर 7 की टेबल फॉर्म करनी है। आई होप कि आप इसे इजीली कर पाएंगे। तो ये आपको ट्राई करना है। अपने आंसर को आप चेक कर लीजिए। Our next topic is stick play। बच्चों, यह भी एक खेल कूद में की जाने वाली एक्टिविटी है जिसे आप कभी भी घर पर कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कुछ स्टिक्स और उन्हें अरेंज करना आना चाहिए। इन स्टिक्स को आप अपनी पसंद के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस बच्चे ने अरेंज किया है। देखिए यहाँ पर स्टिक कुछ अलग तरीके से अरेंज है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर जो स्टिक्स अरेंज की गई हैं उसने, देखिए यहाँ पर 5 स्टिक्स को पहले हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दिया है। 1 2 3 4 5। अब इन 5 स्टिक्स पर आप ये देखिए पहली स्टिक इसने रख दी है। मीन्स यहाँ पर 1 टाइम्स 5 हो गया। अब आप ये डॉट्स देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्टिक्स का मीटिंग पॉइंट है इनका, जहाँ ये क्रॉस हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पर कितनी बार क्रॉस हो रहे हैं? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर कितनी बार क्रॉस हो रहे हैं? 5 टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने एक स्टिक यहाँ से रखी है तो 5 टाइम्स हमें यहाँ पर मीटिंग पॉइंट मिल रहे हैं। इसी तरह से सेकेंड टाइम जब हमने सेकेंड स्टिक रखी तो अब हमें वापस से 5 यहाँ पर मीटिंग पॉइंट मिल रहे हैं। अगेन हम यहाँ थर्ड स्टिक रख रहे हैं तो भी हमें 5 मीटिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इन मीटिंग पॉइंट्स को यहाँ डार्क करके शो किया गया है। तो हर बार ये 5 5 5 का मिलना क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पर जो टेबल फॉर्म होगी वो होगी 5 की टेबल। तो चलिए इस 5 की टेबल को फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट रो में हमें कितनी बार मिल रहे हैं 5? 1 टाइम। 1 टाइम 5। There are 1 2 3 4 5 and this is only in first row. So 1 time 5 is 5. अब हम बात करते हैं इन फर्स्ट 2 रोज की। 5 आपके फर्स्ट रो में है और 5 ही आपके सेकंड रो में। मीन्स 2 times 5 and 2 times 5 is 10। यहाँ आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हो गए 10। अब हम 3 रो की बात करते हैं तो हमारे पास हो गया 1 टाइम 5, 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5। तो 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15। अब जब हम 4 रोज की बात कर रहे हैं तो 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 20।
तो कितना इजी हो गया 5 की टेबल फॉर्म करना। देखिए नीचे वाले अरेंजमेंट में आपको यहाँ पर कुछ अलग दिखेगा अरेंजमेंट। यहाँ पर आप डॉट से आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ टेबल हमारी किसकी बनने वाली है। यहाँ हमारे 2 डॉट्स हैं, मीन्स हमारी टेबल बनेगी 2 की। 1 times 2 is 2, 1 and 2, 2 times 2 is 4, 1 2 3, 3 times 2 is 6। आप यहाँ डॉट्स को काउंट भी कर सकते हैं। 3 times 2 मीन्स 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6। इसी तरह से हमें अपनी इस पूरी टेबल को कंटिन्यू करना है। 4 times 2 is 8। Now 1 2 3 4 5, 5 times 2 is 10, 6 times 2 is 12। हर बार हमें स्टार्टिंग से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, so 7 times 2 is 14, 8 times 2 is 16, 9 times 2 is 18 and 10 times 2 is 20। 20 मीन्स आप यहाँ डॉट्स को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 10 टाइम्स हमारे पास 2 हो गया 20। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू मल्टीप्लिकेशन टेबल को फॉर्म करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अब बारी है प्रैक्टिस टाइम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।